धन त्रयोदशी के दिन आपको क्या क्या चीजें खरीदनी है वो हम जानेंगे। धन त्रयोदशी के दिन माँ लक्ष्मी की जो पुरानी तस्वीरें होती हैं उनकी पूजा करनी चाहिए कि जो नई लेकर आते हैं उनकी हम पूजा करें। क्या किसी को हमें धन रुपए पैसे दान करने चाहिए कि नहीं? क्या झाड़ू भी इस दिन खरीद के लाना हमारे लिए शुभ हो सकता है? साथ ही इस दिन किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? यदि आपके पास बहुत सारा धन नहीं है, सोना चांदी खरीदने का बजट आपका नहीं है, तो ऐसे में क्या चीजें आप ले आएं जो आपके घर में समृद्धि का कारक हो, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएं। और साथ ही पूजा विशेष में आपको कौन से मंत्र जप करने हैं, कौन से पाठ करने हैं, बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर धन त्रयोदशी का पर्व शुभ समय में शुभ तरीके से मनाकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएं। हम बात कर रहे हैं धन त्रयोदशी। तो वर्ष 2022 में धन त्रयोदशी का पर्व 22 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। जैसे कि दिन सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ इस दिन द्वादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन संध्या के समय सूर्यास्त को जो गोधूली बेला है जिसे प्रदोष काल कहते हैं, उस समय त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको संध्या के समय, त्रयोदशी के समय पूजा अर्चना करनी है। वैसे तो त्रयोदशी पर भगवान भोलेनाथ, माँ गौरी की पूजा हम करते हैं, लेकिन आपको इस दिन धन्वंतरी देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी के जो सेनापति हैं कुबेर देवता, उनकी पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता की पूजा हर दिन नहीं होती है, सिर्फ धनतेरस के दिन ही कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता और यम के पूजा करने का विधान बताया गया है। तो ये सभी पूजाएं मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर दी है, तो वो आप देख सकते हैं। धन्वंतरी देवता की पूजा करने से हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होती है, हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि धन्वंतरी देवता देवताओं के भी वैद्य माने जाते हैं। आयुर्वेद में इनकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि ये इसी दिन धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन के समय में धन त्रयोदशी यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धन्वंतरी देवता का प्राकट्य हुआ था और इनके हाथ में कलश था। इस तरह से एक कलश था और कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की विधि बताई गई है। ठीक है, तो आपको सोने चांदी के बर्तन आप खरीदें, आभूषण खरीदें, कुछ भी खरीदें, लेकिन जो लोग नहीं खरीद सकते, जिनका बजट नहीं है, वो क्या खरीदें वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भ्रम है, इस दिन हमें किसी को दान नहीं देना चाहिए, वरना हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। ऐसा कदापि नहीं होता है। देखिए, धनतेरस का दिन कितना शुभ और पावन होता है। हम अपने घर नई चीज़ें तो लेकर आते ही हैं, लेकिन हमें दान पुण्य जरूर करना है। मंदिरों में कुछ आपको दान पात्र में दान देना है। किसी के गरीब के घर की दीपावली आपके वजह से मनती है, तो आपके लिए कितना वो पुण्य होगा, आपके लिए वो कितना पुण्य, आपके आने वाले जीवन में वो कितना फलकारी होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए सभी चीज़ें खरीदने का विधान है। दोस्तों, इस दिन अपने घर आपको क्या क्या चीज़ें लानी है, अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ लेकर आनी होती है। यदि आपके घर पहले से धातु की मूर्तियां हैं, सोने की, चांदी की, पीतल की, ऑलरेडी आप पूजा कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप मिट्टी की मूर्तियां ना खरीदें। जो लोग हर वर्ष मिट्टी की मूर्ति खरीदे हैं, उनके लिए बात है कि वो एक वर्ष के बाद उसे चेंज करके नई मूर्ति अपने घर लाके रखते हैं और फिर पूरे वर्ष पूजा करते हैं। और उन मूर्तियों का अनादर आपको नहीं करना है। किसी बड़े पेड़ पौधे के नीचे खड्डा खोद के उसे आपको दबा देना है दीपावली के बाद में, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन तो पुराने ही लक्ष्मी गणेश की पूजा करने का विधान बताया गया है। नए लक्ष्मी गणेश हम ला के उसमें हल्दी का तिलक लगाकर और उन्हें प्रणाम करके रख देते हैं और दीपावली के दिन पूजा करते हैं। इसी तरह से कोई भी आप बर्तन खरीद रहे हैं, जैसे इस दिन सोने चांदी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन आपके लिए क्या समृद्धि ला सकता है, आपके लिए शुभता लाता है। यदि आप खरीद सकें तो चांदी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धन्वंतरी देवता चांदी के कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसीलिए चांदी और सोना वगैरह खरीदने का विधान है। तो आप चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। हो सके तो इस तरह से जल रखने वाला पात्र आप खरीदें।
सारे बहनों का ये भी प्रश्न था कि चांदी के सिक्के में जो प्रतिमाएं बनी होती है हमें लेके आना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, यदि आप हमारी माने तो चांदी के सिक्के इस तरह से प्लेन सिक्के आपको खरीदने चाहिए, जो कि लास्ट ईयर के वीडियो में भी मैंने बताया था, हर वर्ष बताया था। एक चांदी का सिक्का धनतेरस के दिन आपको लेके आना है और इसमें सिर्फ हल्दी और केसर का तिलक लगा के आपको रख देना है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन में इसको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिस दिन प्रतिपदा तिथि होती है, उस दिन इसे अपने चावल के डिब्बे में रखना होता है। चावल के डिब्बे में ये चांदी का सिक्का जो हम धनतेरस को खरीदते हैं, रखने से पूरे वर्ष हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ठीक है, तो ये आप एक चांदी का सिक्का ले लें जिसमें चित्र ना अंकित हो। देखिए, बहुत सारे लक्ष्मी गणेश खरीद कर आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद उसे हम ना सेल कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्लेन सिक्का लाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये आपने समझा। अब इस दिन मिट्टी के बर्तन खरीदने की बहुत मतलब महत्वता है। ये जो दिए होते हैं आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे इस तरह के प्लेन दिए होते हैं आप ले लें, इस तरह के डिज़ाइनर दिए ले लीजिए, इस तरह के बर्तन आते हैं। ये मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी, बहुत ही प्यारा होता है। ये माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमारे यहाँ चौघड़िया बोलते हैं, क्योंकि ये 4 कुल्हड़ को मिला के बनाई जाती है और इसमें अलग अलग चीज़ें हम भरते हैं। जैसे एक में हमने धनिया भर दिया, एक में हमने खील बतासे भर दिए और एक में रेवड़ी, चूड़ा और लाई। अब बहुत सारे लोग नहीं समझते, अपने अलग अलग प्रांत की भाषा है। चूड़ा को जैसे मैंने अभी बताया था, तो बहुत सारे लोग पूछे, चूड़ा को पोहा कहते हैं और लाई को मुरमुरा कहते हैं अलग अलग प्रांत में। और इस तरह से धान का लावा माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय, इसीलिए इस दिन खील बतासे, मिट्टी के खिलौने, दिए, ये सभी चीज़ें आपको अपने घर लेकर आनी चाहिए। और इस दिन मोर पंख लाने की भी बात कही है। मोर पंख लाने से शुभता आती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से जाती है। तो इसलिए जो आपने अपने घर में साफ सफाई करी है, तो आपको मोर पंख जरूर लेकर आने हैं और माँ लक्ष्मी के पूजन में आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आप ये कार्य ज़रूर करें। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हम झाड़ू ले सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत ही ज्ञानी थे, जो धनवान थे, जो राजा महाराजा थे, जो बड़े तबके के लोग थे, वो लोग तो सोना चांदी खरीद लेते थे। देखिए, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, वो सभी खरीदते थे। लेकिन जो छोटे लोग होते थे, जिनके इतना बजट नहीं है, वो क्या खरीदें, वो कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो उनके लिए बताई गई थी कि यदि आप सोने चांदी की चीज नहीं खरीद सकते हैं, तो आप इस दिन झाड़ू लेकर आएं, क्योंकि झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जैसे कि घर में जो भी चीज़ें हम घर गृहस्थी में इस्तेमाल करते हैं इस दिन, वो सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता देती हैं, हम समृद्धिवान बनते हैं। इसीलिए आपने देखा कि मिट्टी के बर्तन में चक्री होती है, ग्वालन होती हैं, ये जो चौघड़िया होती है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आपको इसे अपने घर लेकर आना चाहिए। एक तो जिससे आप खरीदेंगे उसे आप कुछ धन देंगे, तो उनके घर भी अच्छे तरीके से दीपावली मन पाएगी आपकी वजह से, आपने उनकी चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, एक तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी कि यदि आपका बजट नहीं है, तो आप झाड़ू अपने घर में आराम से ला सकते हैं। आप चाहें तो सभी चीज़ें आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए झाड़ू की बात हमारे ऋषि मुनियों ने कही थी। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए खड़ी धनिया, ये यहाँ पे है, मैं आपको दिखा दूँ। ये है खड़ी धनिया, जो कि आप मसाले में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो धनिया की पत्तियां हम लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं और इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस दिन धनिया भी लेकर आना चाहिए। धनिया समृद्धि का कारक है और दीपावली के दिन जो भी चीज़ें आप लेकर आते हैं, ये उठा के आपको रख देना है, दीपावली के दिन इस्तेमाल करना है। धनिया माँ को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद फिर आप अपनी रसोई में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये चांदी के सिक्के मैंने आपको बताए, इसे पूजा के बाद, दीपावली के बाद फिर आपको कंटेनर में रख लेना है चावल के,
जब ये सारी चीज़ें आप खरीद के लेके आ रहे हो तो आपको कुछ मीठा, कुछ मिष्ठान जरूर लेकर आना है। खाली हाथ इस दिन घर नहीं आया जाता है। आप कहीं बाहर गए हैं, आप अपने गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो कुछ मिष्ठान लेके ज़रूर जाएं। कहते हैं कि सारी सामग्रियों के साथ में मिष्ठान जरूर लेके जाना चाहिए। तो ये सभी बहुत सारी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि हमें धनतेरस के दिन ध्यान रखनी होती हैं। और इसके साथ में अपने घर अपने माँ लक्ष्मी की पूजा, धनत्रयोदशी के दिन कुबेर देवता की पूजा और श्री यंत्र की पूजा करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, कनक धारा स्रोत का पाठ, सूक्तम का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ। यदि आप पूरा कनक धारा नहीं पढ़ सकते हैं तो श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। और माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ियों से अभिषेक आप करेंगे तो आपके घर में संपन्नता आएगी। बस कुछ भी नहीं करना है, सूक्तम का पाठ करते जाइए और आप माँ लक्ष्मी को अभिषेक करते जाइए श्री यंत्र के साथ में। ठीक है, श्री यंत्र का अभिषेक, चांदी का सिक्का आप चावल के ऊपर रख लीजिए और अभिषेक करते जाइए गुलाब की पंखुड़ियों से। गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं मिल रही हैं तो आप थोड़ा सा इत्र ले लीजिए जल में और उस जल से, इत्र वाले जल से माँ का अभिषेक करिए। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, सिर्फ करने की ज़रूरत है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसमें कोई भी कमी आपको नहीं छोड़नी है। ऊपर वाला हमें फल ज़रूर देता है। तो आप इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने घर में धन त्रयोदशी का पर्व मनाना है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।